एवरीवन, कैसे हो सारे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर में। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेट शीट भी आ गई है प्री बोर्ड। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं और कुछ बच्चों के हो गया कि प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए हैं। तो इस डर में कुछ बच्चे हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ का थोड़ा बहुत रह रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इन 30 दिनों में आप किस तरीके से अपने सिलेबस को खत्म करोगे और रिवीजन स्टार्ट कैसे करोगे। तो ये 10th की डेट शीट है बोर्ड की। तो आपको ये डेट शीट इस तरीके से याद हो जानी चाहिए कि आपको बार बार डेट शीट देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से ये आपको रट जानी चाहिए, दिमाग में छप जानी चाहिए कि आपकी ये डेट शीट है। ठीक है, 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का है, 20 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है, 25 फरवरी को सोशल साइंस है, और 28 फरवरी को हिंदी, और 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, इनमें आपका 5-5 दिन का गैप है। और इन दोनों में आपको 25 से और 28 के बीच में आपको 26-27 2 दिन मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, 25 को आप एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद आपको एक दिन वो आपको मतलब इसमें 2 दिन मान के चलो कि आपको 2 दिन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। और 28 के बाद आपको मैथ के पेपर के लिए कम से कम 10 से 11 दिन 10 से 11 दिन आराम से पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचना मत कि मैथ के पेपर में आपको 10-11 दिन मिल रहे हैं तो आप ढील दे के चलो कि बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, अभी से ही पढ़ते हुए चलना है, थोड़ा सा भी डिले नहीं करना है। अब आपको रगड़ना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तब हम बात करते हैं कि आप इन 30 दिनों में किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। आप 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा। 31 जनवरी आपका लास्ट होगा सिलेबस का, क्योंकि 1 फरवरी से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे इस टाइम पे। ठीक है, जिनमें से ठीक है 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनमें पहले होंगे कि जिनका 0 से 50% सिलेबस हुआ होगा या 50 से भी कम हुआ होगा। ठीक है, और दूसरे जो होंगे वो होंगे 50 से 90% के बीच के बच्चे, जिनका 50 से लेके 90% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। कंप्लीट 50 क्या 100% भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो 2 तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाले जिनका थोड़ा बहुत मान के चलो कि हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बच्चे होंगे। और एक तरीके के होंगे जिनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो होंगे। तो सबसे पहले हम इन बच्चों की बात करते हैं जो 0 से 50% के बीच में आते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो इनके लिए हम बात करते हैं जो इनका 0 से 50% का सिलेबस हुआ होगा, उसमें क्या होगा इनका। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, इनको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना होगा इस टाइम पे। फर्स्ट जो पॉइंट है इनका वो है कॉन्फिडेंस हाई रखना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए यहाँ पे। अब इन बच्चों का जो 0 से 50% के बीच में आते हैं, इनके कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट में जो इन्होंने पढ़ रखे होंगे, थोड़े बहुत देखे होंगे, जो या इन्हें जो थोड़े इजी लगते होंगे, ऑलरेडी इनके डन होंगे, ऐसे चैप्टर होंगे। तो उन चैप्टर के लिए इन्हें
मिनिमम से मैक्सिमम 5 दिन देने होंगे जो ऑलरेडी डन है, यानी कि इन्होंने पढ़ रखे हैं ऐसे चैप्टर होंगे, उन चैप्टर्स को इन्हें 5 दिन देने हैं। ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, ठीक, फर्स्ट ये होगा जो ऑलरेडी डन है। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आप मैथ ले लो या आप अपना साइंस ले लो, साइंस। ठीक है। मैथ और साइंस में आपके ऐसे चैप्टर होंगे, कुछ चैप्टर होंगे जो बहुत ही इजी होंगे और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके हार्ड होंगे, या कुछ चैप्टर मान के चलो आपके वो हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है। ये आपके ये वाले चैप्टर जो है ये आपने पढ़ रखे हैं, और ये चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल पढ़े नहीं है, जो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपने पढ़ लिए। 5 दिन आपको उन चैप्टर्स को देने ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर बना रहे। अगर आपने ये हार्ड वाले चैप्टर पढ़ लिए एक साथ, आपने लिया कि मैं अपने हाई चैप्टर्स जो हार्ड चैप्टर है उनको पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होने की जगह लो हो जाएगा, और वहां पे फिर आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने इजी चैप्टर है जो आपने एक बार पढ़ रखे हो, थोड़े बहुत रिवाइज किए हो, तो उनको करना है 4 से 5 दिन देके। उसके बाद आपको मीडियम, जो आपको मीडियम चैप्टर है, इजी के बाद मीडियम आएगा, मतलब इजी है फिर उससे हल्का सा हार्ड जो मीडियम होगा वो, उसके बाद मीडियम के बाद आपको आना है हार्ड पे। मीडियम हो गया फिर हार्ड, लास्ट में आपको हार्ड जो वाले चैप्टर है वो पढ़ने हैं। ठीक है। तो आपको ये 31, ठीक है, तो 31 जनवरी तक आपका ये शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ पे आपको अभी स्टार्ट करना है नाउ, और 31 जनवरी तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। और 15 फेब से आपके एग्जाम है, तो आपको इस बीच में रिवाइज करना है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। ठीक है। ये हो गया आपका, आपने ये किया। इसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, आपको अब इन सबको करना किस तरीके से, कहां से करोगे, कैसे पढ़ोगे। तो आपको 1 शॉट लेक्चर देखने होंगे, या आपके पास नोट्स हो आपके, तो नोट्स का यूज कर सकते हो। आपके कोचिंग के हो, स्कूल के हो, नोट्स होंगे तो उनसे पढ़ सकते हो, वरना 1 शॉट लेक्चर से आप कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू करने होंगे। जब आपके पीवाईक्यू नोट्स 1 शॉट हो जाएंगे तो आपको उसके बाद सैंपल पेपर लगाने होंगे। ठीक है। सैंपल पेपर लगाओगे आप, एक सैंपल पेपर लगाओ, वो हो गया, दूसरा लगाओ, वो हो गया, तीसरा लगाओ। आपको 7 से 8 सैंपल पेपर लगाने होंगे, और जहां पे भी आपकी सैंपल पेपर में अगर कोई भी गलती हो रही है आपसे, आपने माना कि एक सैंपल पेपर लगाया, उसमें आपसे कुछ नहीं हुआ या कुछ गलत हो गया, तो उन टॉपिक्स को लिखो और फिर उनको रिवाइज करो। तो इस तरीके से आपका जो ये 0 से 50% के बीच में आप हो, तो वो आप 50 से 90%, 100% के बीच में आ जाओगे, और आप 15 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये 50 से 90% वाले हैं, इनके लिए क्या करना है इन्हें। ठीक है। अब बात करते हैं 50 से 90% के बीच में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए। तो उनको क्या करना है, उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। तो सबसे पहले जो बात आती है इनकी, वो जो आप इनके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं
जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना है। नंबर 2, अगर हम बात करें इनकी, तो इनको क्या करना है कि ये नहीं करना इन्हें कि फिर से जो इनके नोट्स है उन्हीं को पढ़ें, नहीं, रिवीजन करना है इन्हें। सॉरी, ठीक है, रिवीजन करना है इन्हें। रिवीजन किस तरीके से करना है, ये नहीं कि इनको बुक पढ़नी है या नहीं, बिल्कुल नहीं, बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी, नोट्स भी नहीं पढ़ने, इनको करना है सैंपल पेपर लगाने हैं। सैंपल पेपर्स लगाने, एक सैंपल पेपर लगाओ। आपने एक सैंपल पेपर लगाया, मानो उसमें आपसे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई, ठीक है, अगर वहां पे आपसे कोई गलती हो रही है तो उस गलती को लिखो। उस टॉपिक को रिवाइज करो, ठीक है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे तो आपका जो सैंपल पेपर लगाया आपने वो क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड सैंपल पेपर लगाओ, थर्ड लगाओ, और इस प्रोसेस को फिर से दोहराते जाओ। जहां गलती हो रही है फिर से उस टॉपिक को नोट करो, फिर से उस टॉपिक को क्लियर करो, और थर्ड सैंपल पेपर लगाओ, फोर्थ लगाओ, फिफ्थ लगाओ, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करें अगर अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जिनका कंप्लीट पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट है उनको क्या करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की बात करें तो साइंस में वालों को क्या करना है, सबसे पहले आपको वन शॉट या नोट्स, पीवाईक्यू, ठीक है, प्लस सैंपल पेपर, ये करना है आपको। वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, किसी के भी जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उसके आप वन शॉट देख सकते हो। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, स्कूल के नोट्स हैं, तो उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने हैं और सैंपल पेपर करने हैं। एक सैंपल पेपर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको 7-8 कम से कम सैंपल पेपर लगाने होंगे, ठीक है। और अब सोशल साइंस की बात करें, अगर सोशल साइंस के लिए भी आपको सेम यही करना है, ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं हम। मैथ की बात करें अगर हम, मैथ में क्या करना है आपको, मैथ में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है कंप्लीट। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, सब करने हैं आपको। एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन एग्जाम्पल्स, ठीक है। नंबर 2, अगर मैथ में बात करें, ये नहीं कि आपने ये मान चलो कि आपके पास ये मैथ की बुक है, इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन देखा कि मुझे ये आता है, ये देखा आता है, ये देखा आता है, ऐसा नहीं करना है, देख के नहीं छोड़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, देखना नहीं है, स्टार्टिंग से करना है। स्टार्ट करोगे आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन स्टार्ट किया आपने तो आपको उसका पूरा सॉल्यूशन करते हुए जाना है। जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता तब तक आपको रुकना नहीं है।
उसका आपको प्रॉपर आंसर निकालना है। ठीक है, मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाके होगा। नंबर 2 अगर हम बात करें, अगर आपका एनसीईआरटी हो जाता है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो आपको फिर पीवाईक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, इन दोनों को होने के बाद आपको करना है सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर करना है। अब आपकी साइंस की बात होगी, सोशल साइंस की होगी और मैथ की होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर हम हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, वन शॉट देखने हैं। वन शॉट ये नहीं 4-5 घंटे का किसी का वन शॉट है वो देखना है, वो नहीं देखना है। आपको जो डिटेल्ड हो, जो 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट हो वो देखना है आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें, तो हिंदी और इंग्लिश में ये क्या करना है आपको, हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक बार को आप जल्दी लिख लोगे, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में जो मात्राओं का हेर फेर होता है, मात्राएं लगाना, फिर ठीक है, हिंदी को लिखने में जो टाइम लगता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश और हिंदी को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी और इंग्लिश में लिखने का ही काम होता है ज्यादा, तो इसलिए आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आप लास्ट टाइम पे जाके ये ना कहो कि हमारा हिंदी और इंग्लिश का पेपर बेकार गया है, हमसे कंप्लीट पेपर नहीं हो पाया। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पढ़ना होगा। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो किसी का पेड बैच भी लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। यूट्यूब से करो, बुक से करो, आप कहीं कोचिंग जाते हो वहां से करो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको लगना पड़ेगा। एक और बात, आपको इस टाइम पे क्या करना होगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो बना के रखना है आपको, लेकिन आपको जो सोशल मीडिया छोड़ना होगा, फ्रेंड्स कॉल्स भी छोड़नी होंगी, टाइम वेस्ट करना छोड़ना होगा। सोशल मीडिया, रील्स होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, कोई वेब सीरीज होगी, ये सब अभी आपको बंद करना होगा। ये बाद में कर लेना, एग्जाम के बाद जब आपको टाइम मिलेगा तब कर लेना। फ्रेंड्स कॉल हो गई, दोस्तों से ज्यादा टाइम बात नहीं करनी है। अब इस टाइम पे आपको पढ़ने पे ध्यान देना, आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है। ठीक है, आप ये वीडियो जनवरी 1 में देख रहे हो, 2 में देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो तो अपने टाइम को उसी टाइम के हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, फालतू में बाहर नहीं घूमना है, वीडियो गेम्स नहीं खेलते। तो आप अपने टाइम को मैनेज करके चलो बिल्कुल अच्छे से, ताकि 30 दिन में आप अच्छे से इतना पढ़ पाओ कि आपने जो स्कोर सोचा था स्टार्टिंग में वो आप अभी भी लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो इस टाइम पे 10th और 12th के बोर्ड्स देने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।